आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस वीडियो से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये इनिशियल पॉइंट है, यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु है और आपको इस बिंदु तक आना है। आपको इस बिंदु तक आना है, यानी कि आपका फाइनल पॉइंट है। ये आपका फाइनल पॉइंट है। लेकिन आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है वो कुछ ऐसा है। मतलब आपकी जो रोड बनी हुई है वो ऐसे बनी हुई है, ऐसे, फिर इधर गई हुई है और फिर इधर आई हुई है और फिर यहाँ तक आई हुई है। यानी कि आपको एक यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बेवजह नीचे आना पड़ रहा है, बेवजह ऊपर जाना पड़ रहा है, बेवजह नीचे आना पड़ रहा है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जंगल, पहाड़ और रोड बने हुए हैं। इन परिस्थिति में ये जो ओरिजिनल पाथ है, यानी कि आपकी मजबूरी है ऐसा चलना, और आपने इस पाथ को ट्रैवल करके जब आप फाइनल डिस्टेंस तक पहुँचेंगे तो ये आपका बन जाता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। लेकिन जब आप बोलेंगे कि नहीं, हमें ऐसे नहीं ट्रैवल करना, हमको तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, हमको कम से कम दूरी खपत करके यहाँ तक पहुँचना है, तो आप हमेशा याद रखना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, इनिशियल से फाइनल तक का होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि आप जब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक खींचेंगे, और कोई रास्ता अगर आपको मालूम हो तो बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जब आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसे हम लोग विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला में ही आता है कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसी वजह से याद रखना कि अगर हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक होते हैं, क्योंकि वन डायमेंशन में तो हम बात ही हमेशा स्ट्रेट लाइन की करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी अगर 5 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों स्ट्रेट लाइन है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।